हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं द मिस्ट्री ऑफ द डीमन किंग एकेडमी के सीजन 2 के एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एनोस मिशन नंबर 2 से बोलता है कि स्पिरिट्स वही बन जाती हैं जिसके बारे में उसके र्यूमर्स और लेजेंड्स बोलते हैं। लगता है जिस पर्सनालिटी के बारे में डीमंस और डीमंस बात कर रहे थे तुम्हें वो कंट्रोल कर रही है। इस पर मिशन नंबर 2 बोलती है कि उसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। मिसा इल्गोव एक टेम्पररी फॉर्म था, वो एवोस डेलहेविया है जो कि डेल्सीगेट को एक ऐसा किंगडम बनाएगी जहाँ पर सिर्फ रॉयल ब्लड के लोग ही राज कर सकते हैं, और उसके लिए तुम एक मिसफिट और फेक हो, इसलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। आगे एनएस बोलता है कि यह एक बड़ी पहेली थी, लेकिन इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल था। जीक के साथ उसकी बैटल ऑफ विट्स उसका ध्यान गॉड चाइल्ड से भटकाने के लिए था। वो एक झूठ बोल सकता था ताकि वो मुझे कंफ्यूज कर सके कि उसका कौन सा स्टेटमेंट एक झूठ है, इसलिए उसने सभी स्टेटमेंट सच बोले। तुम एक डीमन किंग हो, इसलिए तुम्हारे पास मैजिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन है, और इसके साथ ही तुम एक प्योर डीमन और एक हाफ स्पिरिट हाफ डीमन भी हो, और उसे उसका नाम भी पता है। मैंने जी को झांसा देने के लिए बोला था कि उसने अपने अंदर एक फॉल्स मेमोरी प्लांट की है। इस पर उसने ये देखा है कि मेरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन अपने सुसाइड से पहले उसने अपने अंदर एक फॉल्स मेमोरी प्लांट कर ली। उसका मेरहेड पर हमला करने का असली मकसद मैजिक ब्रॉडकास्ट को रोकना था, क्योंकि अगर ये खबर फैल गई कि एवस डिलीविया एग्जिस्ट नहीं करता है तो तुम भी खत्म हो जाती। और जेराड और स्पिरिट किंग का काम यह था कि वो मीसा को खतरे में डाले ताकि उसका स्पिरिट फॉर्म जाग सके। इस पर अवॉस डिलीविया बोलती है कि अब ये सब जान के क्या फ़ायदा, अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। डिलेट के सभी डीमंस यही मानते हैं कि वो डीमन किंग एवोस डिलीविया है। स्पैनोस बोलता है कि अभी भी लेट नहीं हुआ है, तुम लॉर्ड डिस्ट्रॉयर को पाना चाहती हो। तुमने मुझे तुरंत इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी भी लॉर्ड डिस्ट्रॉयर को पाने के लिए तुम्हें कुछ समय चाहिए होगा। इसके बाद सभी एंशिएंट डीमन साइनोस को हमला कर देते हैं, लेकिन उस हमले से साइनोस को कुछ भी नहीं होता है। इस पर आवेस डिलीविया बोलती है कि तुम मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे पास जो भी था वो सब तुमसे छीन चुका है, अब तुम अब बस एक आम डीमन हो। स्पैनोस हंसते हुए बोलता है कि तुम अपने लक के ऊपर इतना घमंड मत करो। तुम मुझसे जितनी चाहे उतनी चीज़ें छीन सकती हो, लेकिन तुम मुझसे कभी भी मेरी आइडेंटिटी नहीं छीन सकती। तुम अभी के लिए अपने सपने में जीते रहो, जब तक कि असली डीमन किंग वापस नहीं आता है। और ये कह के एनोस वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि असली एनोस स्पिरिट किंग पैलेस में अपने दोस्तों के पास वापस आ जाता है। वही मीसा बोलती है कि लगता है उन लोगों ने डिलहेड के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट किया हुआ है। वही एनोस बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कर रही हो, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बैरियर है, इसलिए वहाँ पर डायरेक्ट टेलीपोर्ट नहीं किया जा सकता है, और इसे बनाने के लिए बहुत बड़े अमाउंट का माना यूज़ किया गया है। तभी वहाँ पर एनोस की फ़ैन क्लब की लड़कियाँ आ जाती है, और वो एनोस से बोलती हैं कि उन लोगों ने मैजिक ब्रॉडकास्ट देखा, तो क्या मिसा नंबर 2 फेक डीमन किंग में बदल गई है। तो एनोस बोलता है कि वो बदली नहीं है, बल्कि मिसा का आधा हिस्सा हमेशा से फेक की डीमन किंग एवोस डिलेविया के रूमर्स और लेजेंड से बना हुआ था। इस पर ले सोचता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने फेक डीमन किंग का लेजेंड क्रिएट किया था। स्पैनोस बोलता है कि अब पास्ट की चीज़ों पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है, उन लोगों को जल्द से जल्द एवोस डेलहेविया को हराना होगा। सभी हाई ब्लड नोबल्स उसके हुक्म को मानेंगे, जिसकी वजह से लो ब्लड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में फंस सकते हैं। इस पर सासा बोलती है कि लेकिन एवोस डेलहेविया तो मीसा का आधा हिस्सा है, अगर एवोस डेलहेविया खत्म हो गया तो मीसा भी नहीं बच पाएगी। स्पैनोस बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें सिर्फ मीसा को बचाकर एवोस डेलहेविया को खत्म करने का रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्री ऑफ एजुकेशन एनोनियन उन लोगों को वहाँ से जाने की परमिशन नहीं देता है, और बोलता है कि वो लोग उसे माफ़ करें, लेकिन वो ग्रेट स्पिरिट लेनो के बच्चे को मारने की इजाज़त नहीं दे सकता है। स्पैनोस बोलता है कि वो उसकी बात समझ सकता है, लेकिन वो उसे मान नहीं सकता, और अपना स्पेल कास्ट करना शुरू करता है। इस पर ट्री ऑफ एजुकेशन बोलता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वायलेंस का यूज़ करना पूरी तरह से बैन है। वहीं एनोस इस पर बोलता है कि वो उसके वायलेंस को कोई एवरेज वायलेंस ना समझे, और ये बोल के वो दीवारों पर हमला कर देता है और वहाँ की दीवार को तोड़ देता है। इसके बाद वो लोअर फ्लोर पर चले जाते हैं, लेकिन वो लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं उनके सामने एक आदमी आता है, जिसे एनोस पहचान जाता है। वही मिसा नंबर 1 उसे पूछती है कि ये कौन है। स्पैनोस बोलता है कि ये उसका एक सबऑर्डिनेट है 2000 साल पहले से, जो कि स्पिरिटेड अवे हो गया था। वहीं निकेट बोलता है कि वो अपने मास्टर के ऑर्डर से उसका सोर्स यहाँ पर छीनने के लिए आया हुआ है, और उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर हेल किंग आ जाता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। वह एनोस उससे पूछता है कि क्या लीना ठीक है। इस पर हेल किंग बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है, और उसने बाकी लोगों को भी जो स्पिरिटेड अवे हो गए थे उन सबको बचा लिया है, लेकिन लगता है कि वो अभी कुछ मुसीबत में फंस गया है। लगता है गॉड चाइल्ड ने तुम्हारे 2000 साल पुराने सबऑर्डिनेट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिनमें से आधे लोग डेल्सी गेट की तरफ निकल भी चुके हैं। वहीं हेल्किंग आगे बोलता है कि वो उसकी जगह पर काफ़ी सॉफ्ट रहेगा और इन लोगों को नहीं मारेगा। स्पैनोस बोलता है कि वो 2000 साल पहले से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। इस पर हेल्किंग बोलता है कि ये सिर्फ हालात की वजह से है, और वो उन लोगों की मदद सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उनका गोल सेम है। इसके बाद हम देखते हैं कि एनोस और उसके दोस्त लीना के पास पहुंच जाते हैं। वहीं लीना एनोस से बोलती है कि उस आई पैच वाले आदमी ने उसे बचा लिया था, और क्या उन लोगों को बाहर जाना है। स्पैनिश बोलता है कि हाँ, उन लोगों को बाहर जाना होगा, और क्या वो जानती है कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इस पर लीना बोलती है कि उसे नहीं लगता कि वो आसानी से यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, और ये सोचते हुए वो टीटी फेरिस को वहाँ पर बुलाती है, और लीना उनसे पूछती है कि क्या वो लोग उसके बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। इस पर वो टीटी फेरिस बोलती हैं कि
उन्हें कहा गया है कि डीमन किंग और उसके दोस्तों को यहाँ से बाहर ना जाने दिया जाए, क्योंकि एवोस डिलेविया जाग गया है और उन्हें लेनो के चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना होगा। इस पर लीना बोलती है कि बाहर उसे किसी से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसे उन लोगों की मदद चाहिए। इस पर वो टिटी फिरिस उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। बोलती हैं कि अगर ये सीक्रेट रहेगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बोलते वो वहाँ पर एक गेट खोलती हैं, जिस गेट से वो लोग वापस रिहालिस प्लेन में पहुँच जाते हैं। वहीं इसके बाद सासा आराम से पूछती है कि अब वो लोग क्या करेंगे। स्पैनिश बोलता है कि बैरियर की वजह से वो लोग डेल्सी गेट में टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें कहीं बाहर टेलीपोर्ट करना पड़ेगा और वहाँ से उन्हें डेल्सी गेट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। वहीं इस पर लीना उन लोगों से पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ चल सकती है। स्पैनो सोचता है कि वो एक स्पिरिट है जिसने अपनी मेमोरी खो दी है और वो स्पिरिट किंग से मिलना चाहती है। उसका ज़रूर इस हालात से कोई ना कोई लेना देना है। और ये सोचते हुए एनोस उसे अपने साथ चलने की परमिशन दे देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एनोस और उसके दोस्त शहर के गेट के बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ले बोलता है कि अब हम लोग अंदर कैसे जाएंगे। इस पर सासा बोलते हैं कि हम लोग इसे तोड़ कर अंदर जाएंगे। वहीं तभी मीसा बोलती है कि लगता है कोई अंदर से आ रहा है। और एनोस अपना इनविजिबल स्पेल यूज़ करता है और सबको इनविजिबल कर देता है। इसके बाद शहर का दरवाज़ा खुलता है और जनरल एलियो लीडवेल के पीछे कुछ सैनिक आते हैं। इस पर लीना एलेनोर से पूछती है कि ये आदमी कौन है। इस पर एलेनोर बोलती है कि ये जनरल एलियो लुडवेल है और एजोसियन और डिलहेड की वॉर के समय में इसने मिडहेज की आर्मी को कमांड किया था। इसके बाद वो जनरल अपने सैनिकों को दो ग्रुप में बांटकर आसपास एनिमी को ढूंढने के लिए कमांड देता है। इसके बाद एनोस एलियो से बोलता है कि तुम्हारे डिफेंसेस काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, तुम एक तरह से मुझे सीधे अंदर जाने का इनविटेशन दे रहे हो। और ये बोलते हुए एनोस अपने आप को विजिबल कर लेता है। एनोस को देख कर एलियो उसके सामने अपना सर झुका लेता है। इस पर एनोस बोलता है कि तो लगता है तुम एवोस डिलीविया के कंट्रोल में नहीं हो। इस पर एलियो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारे फोर्सेस में कुछ लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोग एवोस डिलीविया के कंट्रोल में हैं। लगता है जिन लोगों को ये नहीं पता कि आप ही डीमन किंग है, उन लोगों पर इस स्पेल का ज़्यादा असर हो रहा है। इस पर सासा एनोस से पूछती है कि तो एंसेंट डीमंस और उसके सबऑर्डिनेट्स का क्या होगा। स्पैनोस बोलता है कि 2000 साल पुराने लेजेंड्स के मुताबिक वो लोग डीमन किंग के सबऑर्डिनेट्स थे, इसलिए उनके ऊपर एवोस डिलीवियर कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा है। इस पर एनोस एलियो से शहर के हालात के बारे में पूछता है, जिस पर एलियो बोलता है कि पूरा शहर एक डिमेरा से कवर है, जो कि एक स्पेल है एवोस डिलीविया की विल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जो हाई ब्लड लोग आउटसाइडर को डीमन किंग मानते हैं वो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। इसके बाद एलियो बोलता है कि लगता है ये स्पेल लो ब्लड लोगों में से माना को भी ड्रेन कर रहा है और शहर के कुछ हिस्सों में हाई ब्लड लोग काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट भी हो चुके हैं और इस तरह से हालात दंगों की तरफ बढ़ सकते हैं। वहीं अगले सीन में हम एनोस के घर में एनोस के पेरेंट्स को देखते हैं, जहाँ पर एनोस की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान बैठी हुई होती है। इस पर एनोस के फादर उससे बोलते हैं कि वो चिंता ना करे और हम जानते हैं कि एनोस ने कुछ भी गलत नहीं किया है और वो घर सेफली वापस आ जाएगा। अगले सीन में हम सीजन 1 में एनोस की टीचर एमिलिया को देखते हैं, जिसे एनोस ने एक मिक्स ब्लड में बदल दिया था। वो डर के मारे गली में भाग रही थी और सोच रही थी कि एनोस के स्पेल की वजह से वो एक लो ब्लड में बदल गई है और उसे ये भी नहीं पता कि वो वापस ठीक कैसे होगी। तभी कुछ हाई ब्लड लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इस पर वो उन लोगों से बोलती है कि वो भी एक हाई ब्लड है। इस पर वो लोग बोलते हैं कि वो क्या बकवास कर रही है और रॉयल्टी होने का फॉल्स क्लेम करना उनके एंसेस्टर के खिलाफ एक इंसल्ट है। और ये बोल के वो उसका माना ऑब्जॉर्व करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा माना एक हाई ब्लड वालों के काम आ रहा है। और उसके बाद वो उसे लातों से मारने लगते हैं। इसके बाद उनमें से एक लॉयर ब्लड उसके चेहरे पर पैर रख के बोलता है कि लो ब्लड सिर्फ उसके एंसेस्टर की दया की वजह से जिंदा है और तुम्हें हम जैसे लॉयर्स के हर हुक्म को हमेशा मानना चाहिए। इस पर एमेलिया बोलती है कि आखिरकार उसे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। इस वो हाई ब्लड उसके बालों को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुमने एक गंदे खून में जन्म लिया, न कि किसी हाई ब्लड के अंदर। इस पर अमेलिया अपने पास्ट को याद करती है और अपने पास्ट के बिहेवियर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो रही होती है। इसके बाद वो लोग उसका माना अब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पायानोस की मदर इजाबेल आ जाती है और उन लोगों को रोकती है, जिसे देख कर उनमें से एक हाई ब्लड पहचान जाता है कि एनोस की मदर है। इस पर जो दूसरा हाई ब्लड होता है वो बोलता है कि वो इसका यूज़ करके एनोस को अच्छा सबक सिखा सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर एनोस के फादर आ जाते हैं और वो उन लोगों को धक्का देकर वहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद एनोस की मदर एमिलिया के पास जाती है और उसकी मदद करने लगती है, लेकिन एमिलिया उसे बोलती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है, वो अब कोई हाई ब्लड नहीं है। इस पर इजाबेला बोलती है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सिर्फ लो ब्लड होने से किसी को उसको परेशान करने का अधिकार नहीं मिलता है। तभी एक हाई ब्लड उनके ऊपर एक फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन एमिलिया इजाबेला को धक्का देकर रास्ते से हटा लेती है और अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाई ब्लड लोगों ने एनोस के फादर को बहुत बुरी तरह से पीटा हुआ होता है। इसके बाद एक हाई ब्लड बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगा था तुम लोग इतनी आसानी से भाग जाओगे। और वो आइनोस की माँ से बोलता है कि वो चुपचाप वहीं बैठी रहे, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। तभी पीछे से आइनोस की आवाज़ आती है और वो उसे पूछता है कि नहीं तो वो क्या करेगा। इस पर वो रॉयल ब्लड उस पर ध्यान नहीं देता है, वो बोलता है कि वो उसके 8 टुकड़े करके उस मिसफिट एनोस को भेज देगा। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एनोस और उसके दोस्त खड़े होते हैं।
इस पर एनोस बोलता है कि लगता है कि उन लोगों को नंबर 8 काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और एनोस उन तीनों को हवा में उठाता है और उनके चारों तरफ एक मैजिकल थ्रेड लपेट देता है। डर के मारे वो हाई ब्लड बोलता है कि क्या वो उन्हें 8 टुकड़ों में काट देगा। इस पर एनोस बोलता है कि वो लोग चिंता न करें, वो उसे 8 टुकड़ों में नहीं काटेगा, बल्कि वो उसे 888 टुकड़ों में काटेगा। और ये बोल के एनोस उस मैजिकल थ्रेड का यूज़ करके उन लोगों को 888 टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद एनोस बोलता है कि ये सब एवोस डेल्हिविया की वजह से ही हो रहा है। अगला सीन शिफ्ट होता है एनोस के घर पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि एनोस के पेरेंट्स एनोस से बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि एनोस बिल्कुल सुरक्षित है। एनोस की मदर बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी जब उसने सुना था कि डीमन किंग एनोस को मारना चाहते हैं। इस पर एनोस बोलता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद लीना को परेशान देखकर एनोस लीना से बोलता है कि वो चिंता न करे, इस घर के चारों तरफ एक बैरियर है जो उसने क्रिएट किया है, और एवोस डेल्हेविया उनका पता यहाँ पर नहीं लगा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि एनोस की माँ एमिलिया के पास जाती है, बोलती है कि वो उसकी जान बचाने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है और वो जब तक यहाँ पर चाहे यहाँ पर आराम कर सकती है। इस पर एमिलिया काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो रही थी। इस पर एनोस उसे बोलता है कि जब तक शहर में हालात ठीक नहीं होते वो यहाँ पर आराम कर सकती है। उसके बाद एनोस की माँ एमिलिया को अपने साथ टी और केक खाने के लिए बुलाती है, और एमेलिया एनोस की माँ और एनोस के फादर के साथ चली जाती है। वहीं जाते जाते एनोस के फादर एनोस से बोलते हैं कि तुम आज सच में अपने साथ कितनी लड़कियों को घर पर लेके आए हो, और गर्व के साथ रोते हुए बोलते हैं कि उनके पास सच में उसे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सासा एनोस से पूछती है कि तो क्या उसके फादर बिल्कुल ठीक हो गए। इस पर एनोस बोलता है कि उसने उनके ऊपर एक स्पेल कास्ट किया है जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एनोस और उसके दोस्त अपने आगे के प्लान्स का डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी ले बोलता है कि उन्हें ये सोचना होगा कि वो लोग आखिरकार डेल से गेट के अंदर जाएंगे कैसे। एलेनोर बोलते हैं कि वो लोग तब तक हमें रोकना चाहते हैं जब तक वो लॉर्ड डिस्ट्रॉयर को हासिल नहीं कर लेते। इस पर सासा एनोस से पूछती है कि अगर वो डीमन किंग है तो वो सीधे लॉर्ड डिस्ट्रॉयर को चुरा क्यों नहीं सकती। इस पर एनोस सासा को जवाब देता है कि लॉर्ड डिस्ट्रॉयर डीमन किंग के लेजेंड्स और रूमर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसने लॉर्ड डिस्ट्रॉयर को बहुत ज़्यादा कम यूज़ किया है, और जिन लोगों के खिलाफ उसने यूज़ किया है वो लोग इसे बताने के लिए जिंदा नहीं बचे। लेकिन डेल से गेट डीमन किंग कैसल है, ये लेजेंड्स का हिस्सा है, और वो लोग उसकी पावर और अपने माना का यूज़ करके लॉर्ड डिस्ट्रॉयर को हासिल करना चाहते हैं। इस पर ये बोलता है तो एवोस डिलेविया उन चीज़ों को नहीं कर सकता जो कि लेजेंड्स का हिस्सा नहीं है। स्पैनस बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। इस पर सासा पूछती है कि तो क्या ऐसी कोई जगह है भी। स्पैनो बोलती है कि हाँ, ऐसी एक जगह है जहाँ पर जेसियस रहती हैं। स्पैनोस बोलता है कि हाँ, वो बिल्कुल सही कर रही है, उसने वो सर उसके रिइंकार्नेट होने के बाद क्रिएट किया था, इसलिए वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इस पर सासा बोलती है कि लेकिन मेहलेट को तो उसके बारे में पता है। स्पैनोस बोलता है कि उसने मेहलेट को ये नहीं बताया कि उसने उस जगह को कैसे कंस्ट्रक्ट किया है। वहीं जेसिया बोलते हैं कि उसकी सभी बहनें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। इस पर एलेनोर बोलती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर एनिमी वहाँ पर आता भी है तो वो उसे अच्छा सबक सिखाएंगी। और इसके बाद एनोस अपने स्पेल से एक रास्ता क्रिएट करता है और अपने फैन क्लब की लड़कियों को बोलता है कि वो यहीं पर रुककर उसके माता पिता का ध्यान रखें। इसके बाद एनोस के सभी दोस्त उस रास्ते के अंदर जाने लगते हैं। स्पैनोस बोलता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए उसे जो भी करना है वो अभी कह सकती है। हम देखते हैं कि एमिलिया दरवाजे के पीछे खड़ी होती है, और एमिलिया एनोस से बोलती है कि अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो वो प्लीज़ उसे मार दे। स्पैनोस एमिलिया से बोलता है कि तो क्या तुम वापस से प्योर ब्लड नहीं बनना चाहती हो। इस पर एमिलिया पूछती है कि क्या वो ऐसा कर सकता है। वहीं एनोस बोलता है कि अगर वो वापस से प्योर ब्लड बन भी जाए तो समय पहले जैसा नहीं होगा। अगर हालात ऐसे रहे तो मिलहेज एक ऐसा शहर बन जाएगा जहाँ पर सिर्फ प्योर ब्लड के लोग रह सकते हैं, जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी। और तब क्या उसे ये अच्छा लगेगा। इस पर एमिलिया बोलती है कि वो कहना क्या चाहता है। स्पैनोस बोलता है कि अगर तुम एक हाई ब्लड होते और रूलिंग क्लास में होते तो क्या तुम यहाँ पर रहना चाहते। क्या तुम्हें तभी ये सर इतना ब्यूटीफुल लगता है। अब जब तुमने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा लो ब्लड के तौर पर बिताया है, तो अगर तुम्हें अपना प्योर ब्लड वापस मिल भी जाए तो क्या तुम अपने आप को एक नोबल समझ पाओगी। अगर तुम मुझे इसका जवाब दे पाओगी तो मैं तुम्हें वापस पहले जैसा कर दूंगा। जिसके जवाब में एमिलिया कुछ नहीं बोल पाती है। उसके बाद एनोस एमिलिया से बोलता है कि उसने उसकी माँ की जान बचाई है, इसलिए वो उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, और ये बोल के एनोस वहाँ से चला जाता है। वहीं एमिलिया सोच रही होती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करे। इसके बाद हम देखते हैं कि एनोस और उसके दोस्त जेसियस के शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एलोनोर बोलती है कि सभी जेसियस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। समीसा नंबर 1 बोलती है कि उसे लग रहा है कि उसने ये शहर पहले कहीं देखा है। स्पैनस बोलता है कि शायद उसने इसके बारे में किसी किताब में पढ़ा होगा, क्योंकि उसने 2000 साल पुराने शहर को रिक्रिएट किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि एनोस एक दरवाजे को खोलता है और उस रूम के अंदर जाकर वहाँ पर एक मैजिक सर्कल के ऊपर खड़ा हो जाता है। और इसके बाद एनोस बोलता है कि ये मैजिक सर्कल कैसल के अंडरग्राउंड डंजन से कनेक्टेड है, लेकिन हो सकता है कि उन लोगों ने पहले से अंदाज़ा लगा लिया हो कि हम लोग वहाँ से आ सकते हैं, इसलिए हम लोगों को वहाँ पर जाते ही उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और एनोस मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करता है और वो सब वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है।